बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। बदलते हुए मौसम में गर्मा गर्म यखनी मिल जाए तो क्या ही बात है। ना ही आपको नज़ला ज़ुकाम होगा, ना ही फ्लू, ना ही गला ख़राब। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी मसला दरपेश हो रहा है तो बनाएं अपने घरों पर फटाफट से ये मज़ेदार सी यखनी और अपने घर वालों को इस बीमारी से जान छुड़वाएं। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होती है। कोई लंबा चौड़ा इसमें पकाने का मसला नहीं है, बहुत ही इजीली बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। बाहर से अगर हम यखनी लें तो बहुत ही महंगी पड़ती है। दूसरा, हमें नहीं पता वो किस तरीके से बनाई जाती है। हाइजीनिक तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से हम अपने किचन में यखनी तैयार करेंगे जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलें फिर इसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली है एक पतीली, जिसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून मक्खन की। मक्खन नहीं है आप लोगों के पास तो आप कुकिंग ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देसी घी में भी बना सकते हैं। मक्खन के साथ मैंने 1 चम्मच घी का शामिल किया है ताकि मक्खन जले नहीं। अब मक्खन मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो इसमें शामिल करूँगी चिकन। यहाँ चिकन है मेरे पास आधा किलो, जो कि है हड्डी वाला। आप चाहें तो बोनलेस पीसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डी वाला इस्तेमाल करेंगे तो इससे जूसेस ज़्यादा निकलती हैं और यखनी बहुत ही मज़े की बनती है। अब यहाँ पर 2 मेरे पास लेग के पीसेस थे और बाकी मैंने यहाँ पर हड्डी वाला और कुछ मिक्स गोश्त ले लिया है। गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेंगे यहाँ तक कि इसका कलर वाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें लहसुन के जवे हैं 10 से 12, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्चें, और नमक डालूँगी 1 टेबल स्पून भरकर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है, अगर कम लगेगा तो और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको भुनाई कर लेंगे लहसुन प्याज के साथ 2 से 3 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, लहसुन का और जो प्याज का अरोमा है वो इन मिसालों में, इन चिकन में आ जाएगा। तो हम कुछ और मिसाले शामिल कर लेते हैं। ज़ीरा, धनिया और है सौंफ मेरे पास, हाफ टी स्पून शामिल करूँगी। हल्दी हाफ टेबल स्पून शामिल की है। काली मिर्च का पाउडर भी हाफ टी स्पून ऐड किया है। चिकन पाउडर है यहाँ पर मेरे पास हाफ टेबल स्पून। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास छोटे छोटे से। अगर आपके पास बड़ा है तो 1 डाल लें। और यहाँ मेरे पास है काली मिर्चें और लौंग 3 से 4 अदद, ये शामिल कर दें। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। और यहाँ मैंने एक तेज़ पत्ता भी शामिल किया था अच्छी खुशबू के लिए। इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे और पानी ऐड कर लेंगे। पानी इतना ऐड करेंगे जितना आपको यखनी की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 2 लीटर के करीब पानी ऐड किया है, क्योंकि तमाम घर वाले यखनी पियेंगे और बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार सी यखनी बनेगी। अब इसको कवर लगा दूंगी और इसको बॉयल आने तक का वेट करूंगी। जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा तो उसकी मैं फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर लूँगी, लो कर लूँगी, और लो फ्लेम पर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। इससे क्या होगा, लो फ्लेम से कि हड्डी तक, अंदर तक ये गलेगी चिकन और अच्छे तरीके से इसका अरोमा जो है वो निकल कर आ जाएगा। देखें चिकन यहाँ पर हमारी अच्छे से टेंडर हो चुकी है और बोटियाँ जो है हाथ से ही टूटना स्टार्ट हो चुकी हैं। और इसी पॉइंट पर मैं इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, फ्लेम को मीडियम करने के बाद। और उसके बाद मैं इसका कवर उतारूंगी और देखें माशाल्लाह से अच्छी खासी यखनी की लुक जो है वो बेहतरीन सी आई है। अब हमने क्या करना है, चिकन इसी पॉइंट पर आपने निकाल लेना है और फ्लेम को ऑफ कर लेना है। तमाम चिकन को हम निकाल लेंगे। इसमें अदरक, प्याज, लहसुन और तमाम मिसाले जो हैं वो भी हम इसमें से निकाल लेंगे। इसका अब काम नहीं है, इसका अरोमा तमाम यखनी में आ चुका है। इस यखनी को हम छान लेंगे और हमने इस चिकन के रेशे कर लेने हैं। हाथ की मदद से ही करेंगे तो आराम से रेशे हो जाएंगे। अब छनी हुई यखनी दोबारा से हम इसको
इस पैन में डाल देंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। यहाँ पर हाफ कप मैंने ले लिया है पानी और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है कॉर्नफ्लोर का। बाज़ार से जब हम यखनी लेते हैं वो थोड़ी सी थिक होती है, तो गाढ़ी हमने होती भी है। अगर बाज़ार जैसी यखनी तैयार करनी है तो 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर का घोल कर साइड पर रख देंगे। जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा तो हम ये वाला जो मिक्स है ये अपनी यखनी में डाल देंगे। यहाँ पर 5 मिनट के बाद यखनी में अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है और देखें यखनी कितनी मज़े की लग रही है। यहाँ पर जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल बना कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेंगे। साथ के साथ हम इसमें जो चिकन श्रेड करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे और 1 से 2 अदद अंडे, जितने आपको रिक्वायरमेंट हो उतने आप लोग ऐड कर सकते हैं। बॉयल करके डाल लें। अगर बॉयल नहीं डालना चाहते तो आप इसको एज इट इज़ भी डाल सकते हैं इसी पॉइंट पर। अच्छा, वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। यखनी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। यहाँ फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रही हूँ और यखनी हमारी बेहतरीन सी बन चुकी है और इतनी खुशबूदार सी बनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप घरों पर जब ये मज़ेदार सी यखनी तैयार करेंगे तो बाज़ार से लेकर आना भूल जाएंगे। ये इतनी कोई टेस्टी और मज़े की बनती है और नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी और बुखार में ये बहुत ही आराम देती है। ठंड के इस मौसम में जब भी आप लोगों को नज़ला, ज़ुकाम या फ्लू की शिकायत हो तो फटाफट से अपने घरों बनाएं, अपने घरों पर मज़ेदार सी यखनी और इंजॉय करें अपने घर वालों के साथ। अच्छा, आप लोगों से एक और बात शेयर करना मैं भूल गई थी। अगर आप लोगों के पास देसी मुर्ग है तो आप देसी मुर्गी से भी ये यखनी तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मा गर्म सर्व करेंगे, बेहतरीन सी है। अंडा बॉयल किया हुआ मैंने ऊपर से रखा है और ऊपर से थोड़ी सी मैंने काली मिर्च स्प्रिंकल कर दी है। बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार से 100 गुना बेहतर टेस्टी सा ये यखनी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपके यहाँ भी किसी को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है या फ्लू की शिकायत है तो बनाएं ये मज़ेदार सी यखनी और इन्जॉय करवाएं अपने घर वालों को। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।